हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसके पहले भी मैंने मैथ से रिलेटेड कई वीडियो बनाई हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें भी देखें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने माना कि छोटी संख्या a है, ठीक है। इसके बाद बड़ी संख्या को हमने मान लिया b है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं छोटी संख्या है a। इसके बाद बड़ी संख्या को हमने क्या माना, बड़ी संख्या को माना b, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या है यानी कि बड़ी संख्या दी हुई है, बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी है, b बराबर 680। अब यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या में अंतर कितना है, 137 का। तो बस क्वेश्चन के हिसाब से इसे सॉल्व कर देते हैं। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और यहाँ पे अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 137 का। अब क्या कर देते हैं, बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी है 680, और छोटी संख्या को हमने क्या माना था, a माना था, लिख दिए। और यहाँ पे 137 तो दिया ही है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, a का पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। a का पक्षांतर करेंगे तो a प्लस में चला जाएगा, और 137 को यहाँ तब करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 680 माइनस 137 बराबर a, यानी कि 680 माइनस 137 बराबर a, ठीक है। जैसे ही 680 से 137 चला जाएगा तो 543 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल व अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो संख्या की बात हुई है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पहली संख्या a है, ठीक है। पहली संख्या को हमने a मान लिया। इसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी b, ठीक है। पहली संख्या को हमने a मान लिया, इसके बाद दूसरी संख्या को b मान लिया। इसके बाद क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू b। यहाँ पे कितना दिया, 93 दिया, इसको लिख दिया। इसके बाद क्या बोला, उनका अंतर कितना दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं में अंतर कितना है, यानी कि a माइनस b बराबर कितना दिया है, 28। और हमें क्या याद करना है, उनके व्युत्क्रम। यहाँ पे पहली संख्या दी है तो पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, ठीक है। 1/a पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/b। और अपने को क्वेश्चन पे क्या बोला है, इनका अंतर यानी कि इसका और इसका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, ठीक है। इतना कर लिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो b और a का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इंटू b, ठीक है। इतना आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b। और मैंने बताया था a माइनस b की वैल्यू कितनी है, a माइनस b की वैल्यू है 28 और a इंटू b की वैल्यू है 93, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे संख्या कौन सी लिखी है, 1708, ठीक है। 1708 में यदि 13 का आप भाग लगा देंगे, जो शेष फल आएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 13, और किस में भाग लगाना है, 1708 में। अब 1708 में भाग लगा दीजिए तो 13 एकम 13 हो गया, ठीक है। 17 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 0 को हमने लिख दिया। अब 13 दिया कितना हो गया, 39 हो गया। अब फिर से एक बचा, हाँ ठीक है। 40 में से 39 चला गया तो एक बचे ना। अब 18 फिर से यहाँ पे लिख दिया। अब 13 एकम 13, ठीक है। 18 में से 13 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये क्या बचेगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और यही इसका आंसर कहला जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 1708 में यदि आप 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1703। 1703 में जब 13 का भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाज्य हो। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने की बात आई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 1560 लिखा है 1560 में 18 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, हम उसी टाइप से कर रहे हैं। 1560 में हमने 18 का भाग लगाया तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 12। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर हमें प्राप्त हो गया 12। ठीक है, रिमाइंडर हमें प्राप्त हो गया 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या जो 18 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो इसमें एक स्टेप और ऐड करना है। यहाँ पे जोड़ने की बात हुई है तो इसलिए यहाँ पे संख्या क्या होगी, संख्या होगी संख्या, नई संख्या से अपने को रिमाइंडर को घटा देना है। ठीक है, नई संख्या यहाँ पे कितनी है 18 है और हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल प्राप्त हुआ 12। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो जो अंतर आएगा तो वही इसका अंतर कहलाएगा। तो 18 में से हमने 12 को घटा दिया तो कितना आ गया आंसर 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का आधा 40 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में कठिन लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसी संख्या को मान लिया x, इसके बाद क्या बोला है कि 1/3, किसी संख्या के 1/3 मतलब इस संख्या का 1/3 करना है, हमने 1/3 कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला 1/3 के 1/4 मतलब 1/3 का 1/4 करना है, मतलब 1/4 का गुणा करा देना। ठीक है, का मतलब तो आप जानते हैं गुणा होता है। इसके बाद 1/4 का आधा मतलब 1/4 का आधा करना है तो हमने आधा कर दिया। इसके बाद कितना बोला है, ये सब की वैल्यू है 40। इतना दिया है ना क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन बोला हमने वैसे ही कर दिया। तो x की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर लेंगे, तिर्यक गुणा करा के। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो कैसे होगा, ये जितनी वैल्यू है तो 40 के साथ गुणे पे आ जाएगी और x बस यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे x बराबर 40 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, एक एक के साथ x का गुणा कराएंगे तो x ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 960 रुपये, यानी कि 960। x की वैल्यू आ गई 960। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, उस संख्या का 20% यानी कि 960 का 20% हमें निकालना है। तो 960 का 20% निकाल लीजिए आप। 960 का 20% हम जानते हैं कि का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 960 इंटू 20/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 एक कट गया, 1 0 से 1 0 एक कट गया। अब 96 दूनी कितना होता है, 96 दूनी हो जाएगा 192, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 5 है तो उस संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने माना कि दहाई का अंक x है, दहाई x हो गया और इकाई को हमने मान लिया y है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। दहाई का अंक हमने क्या माना, x बराबर y + 1। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, y का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - y बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों अंकों का योग यानी कि दहाई का अंक और इकाई के अंक का योग कितना है 5 है, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी दी है 5। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। x - y बराबर 1 और x + y बराबर 5, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x और ये तो कट जाएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है इसलिए कट गए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 पे रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू को जैसे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। तो हमें x की वैल्यू भी प्राप्त होगी। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि संख्या किस टाइप में होगी, x और y टाइप में होगी। ठीक है, तभी तो हमने माना था ये दहाई का अंक था और इकाई का अंक था, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 3 और 2, यानी कि 32। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहा।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमने माना कि बगुले x हैं और कुत्ते y हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, उनके सिरों की संख्या। तो आप सभी लोग बताएं, कुत्ते और बगुले के तो सिर एक ही रहेंगे, तो यानी कि x + y = 24, ये उनके सिरों की कुल संख्या आ गई। इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा उनके पैरों की कुल संख्या 60 है। तो आप सभी लोग बताएं, बगुले के तो 2 पैर रहेंगे और कुत्ते के 4 पैर रहेंगे। तो हमने लिख दिया 2x + 4y = 60, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए हम 2 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 2y + 30, ठीक है। यहाँ पे 30 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + y = 24 और यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, x + 2y = 30, ठीक है। इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। हमने इसे घटा दिया तो ये दोनों तो कट गए, एक प्लस में था एक माइनस में था, इसलिए अब यहाँ पास ये हो गया। तो -2y से एक y चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, -y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6। 6 से 6 कट गए और y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था कुत्ते, ठीक है। y = 6, यानी कुत्ते की संख्या कितने हैं, कुत्ते की संख्या हो गई 6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। इनके पैरों की कुल संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इनको x और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करिए आप, एक भी गलती नहीं होगी। तो हमने मान लिया मुर्गियों को x हो गए और गाय को हमने मान लिया y। इसके बाद क्या बोल रहा हूँ, उनके पैरों की संख्या, ठीक है। तो हम सबसे पहले मस्तकों की बात करते हैं। तो मस्तक कितने हैं, 48 हैं, यानी कि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कुल कितनी है, 48 है। तो हमने लिख दिया x + y = 48, ये उनके मस्तकों की संख्या आ गई। इसके बाद क्या बोला, पैरों की संख्या। तो मुर्गी के 2 पैर रहते हैं और गाय के 4 पैर रहते हैं। तो हमने मुर्गी को क्या डिनोट किया है यहाँ पे, 2x + 4y, और यहाँ पे कितना आ गया, 140। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 तो छोटा है लेकिन इक्वेशन नंबर 2 बड़ा लग रहा है और दोनों तरफ पे 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम 2 का भाग लगा देते हैं दोनों पक्षों पे। तो यहाँ पास x आ गया और यहाँ पे 2y आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब चलिए इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा x + y = 48 और यहाँ पे आ गया x + 2y और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 26 और y की वैल्यू आ जाएगी 22। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, मुर्गियों की संख्या को। मुर्गी को हमने क्या माना था, x माना था, अर्थात x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 26 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। इसके बाद क्या बोला, उस संख्या का 3 गुना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुना, ये 3 गुना हो गया। इसके बाद क्या बोला, उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि 3/5 तो रहेगा ही, 3/5 उस संख्या का 3/5 से 60 अधिक है, तो हमने 60 ऐड कर दिया। अब क्या करना है, इसको और इसको आपस में घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पास लिख दिए 3x = 3x/5 + 60, ठीक है। अब यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, 3x - 3x/5 = 60, ऐसा आ गया। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ऐसा था ना, 3x/5 और यहाँ पे 60 था। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गए। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15x और यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पे 60 तो रहेगा ही, तो 15 में से जैसे ही 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12x/5 और यहाँ पे कितना रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है। अब इसे काट लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 5 बचा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी हो सकती है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुना है। तो सबसे पहले हमने माना कि छात्रों की संख्या x है, ठीक है, छात्रों की संख्या x हो गई, तब छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगी। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन पे, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुना है। अब क्या करना है, मैंने बताया था कई बार, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है। यहाँ पे 4x क्या बताता है, जो x बताता है 4 का गुणज, ठीक है, ये बताता है 4 के गुणज। गुणज मतलब क्या होगा, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए कौन से ऑप्शन में 4 का भाग चला जाएगा, आप सभी लोग सोच लें और बताएं, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि 56 विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि मूल संख्या x है, ठीक है, मूल संख्या x है। इसके बाद क्या बोल रहा है, उसका 8 गुना, यहाँ पे कितना आ गया, 8 गुना। इसके बाद क्या बोल रहा है, 8 गुना को 4 से भाग देना है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 8x में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x। इसके बाद क्या बोला है, मूल संख्या का 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 2 गुना करना है, ठीक है, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसको आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। इसके बाद क्या बोला, उस संख्या के 8 गुना, यानी कि इस संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, 8x को 4 से भाग देना है, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, मूल संख्या का 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 2 गुना, ये 2 गुना कर दिया। अब इसको आपस में घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक का योग 55 है, तो बताइए कि 11 से लेकर 20 तक का योग कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और योग के रूप में हो और प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू 2, यहाँ पे कोष्टक कर दिए, और इसके इंटू पे रहता है पदों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूले देते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद आप सोचेंगे क्या है, तो प्रथम पद है यहाँ पे 11 और अंतिम पद क्या है, 20 है। और यहाँ पे पदों की संख्या आप सोच रहे होंगे तो 11 से लेकर 20 तक में कितनी संख्या है, 10 है, ठीक है। आप सभी लोग गिन सकते हैं और यहाँ पे 10 आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 11 प्लस 20 बटे 2 और पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 11 और 20 मिलकर कितने हो गए यहाँ पे, 31 बटे 2, और यहाँ पे कितना था, 10 था। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और 31 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 इंटू 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 15, यानी कि 155 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पे। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों मैंने इस वीडियो पे मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1, 2, 3 से लेकर 10 तक का योग 55 है, तो बताइए कि योगफल 6, 12, 18, 24, 60 तक कितना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और 1 से लेकर 10 तक का योग कितना दिया है, 55 दिया है, ठीक है, ये बता दिया है। तो आप सभी लोग सोचें और बताएं किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसे। तो आप सभी लोग के दिमाग में एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि यहाँ से 6 को कॉमन ले लेते हैं, इस टाइप से 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 10 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। आप 6 का गुणा करा देंगे तो सेम टू सेम यहाँ ही आ जाएगा, 6 एकम 6 और यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिक 18, इस टाइप से 60 तक की चला जाएगा। अब आप सभी लोग देख रहे हो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 55 दी है ना, 55, यहाँ पे 55 रख दीजिए तो यहाँ पे 55 आ गए, और यहाँ पे 6 तो है, 55 और 6 का आपस में गुणा करा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास हमने लिख दिया 55 × 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 और 6 का आपस में गुणा कराएंगे तो 5 छक्के 30, यहाँ पे कितना बचा, हाथ स्लाइड पे बचा 3, और यहाँ पे कितना बचा, 5 छक्के 30,
30 और 3 33 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है, बताइए जो पाई है ये कौन सी संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर पे पूछा जाता है। आप सभी लोग इसे कभी गलत मत करिएगा, और इसका आंसर रहेगा पाई होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पाई की वैल्यू हो पूछता तो कितने रहती पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसकी वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 25 द्वारा विभाज्य वही संख्या होगी जिसमें 25 का भाग चला जाएगा। आप सभी लोग तो इतना जानते होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किसी भी संख्या का लास्ट अंक देखना है, ओनली 2 अंक देखना है। 2 अंक यहाँ पे हो गए, 2 अंक यहाँ पे हो गए, 2 अंक यहाँ पे हो गए और 2 अंक यहाँ पे हो गए। तो आप सभी में 25 का भाग लगा दिए, जिसमें 25 का भाग चला जाएगा वही 25 द्वारा विभाज्य होगी। तो 10 में 25 का भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, 55 पे लगाएंगे तो नहीं जाएगा, 40 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा, और 75 में लगाएंगे तो इजीली चला जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ 75 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योगफल कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन उनका भागफल पता है कितना है, 9/7 है। तो भागफल यहाँ पे हम लिख दिए, भागफल है 9/7। यदि हम 9 को बड़ी संख्या मान लेते हैं और 7 को छोटी संख्या मान लेते हैं, ठीक है, 9 बड़ी संख्या हो गई और 7 छोटी संख्या हो गई, तब ना दो तरह की संख्या कहलाएंगी। ठीक है, उन्हीं का तो गुणनफल यहाँ पे दिया 1575। तो हमने पहली संख्या को मान लिया, पहली संख्या हो गई, पहली संख्या 9x हो गई, और दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई अपनी 7x हो गई। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना दिया, 1575, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 1575 दिया है। चलिए तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 9x इंटू 7x की वैल्यू कितनी है, 1575। अब x और x का आपस में गुणा होगा तो x² आ जाएगा, और यहाँ पास 9 और 7 का गुणा होगा तो 63 आ जाएगा, और यहाँ पे 1575 तो रहेगा ही। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1575 डिवाइड बाई 63, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² बराबर 25, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन संख्याओं का गुणनफल, हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी 9x व 7x, हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि 9x प्लस 7x, और x की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 5 ऐसे निकाले हैं ना वही। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 9 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5, तो 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। 9 इंटू 5 बराबर 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 80। 45 और 35 मिलकर कितना बन जाएंगे, 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने कई बार बताया है इसका आंसर, और इसका आंसर रहेगा 25। 1 से 100 तक कितनी है, 25 अभाज्य संख्या है। यदि 1 से 50 तक पूछता तो 1 से 50 तक है 15, और 51 से 100 तक है, 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, आई रिपीट, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25, और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15, और 51 से 100 तक कितनी संख्या है, 10। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 25 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शून्य कौन सी संख्या है। आप सभी लोग सोच लें और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, और शून्य है पूर्णांक संख्या। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्णांक संख्या है, शून्य कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत किससे होती है। ठीक है दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।